हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पोइट्री गुरु द भूवी सिंगिंग। और आज मैं आप सबके सामने एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आई हूँ, अ मोरल स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। और मेरी कहानी का शीर्षक है वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन का मूल, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ। आई नो आप सबको लाइफ की कदर है, सबको पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है, बट फिर भी मैं इस कहानी के थ्रू आप सबको बताऊंगी कि कैसे एक पिता अपने बेटे को बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये सीख देता है, ये बताता है कि व्हाट इज़ लाइफ। एक बार एक बच्चे ने अपने पापा से पूछा कि पापा मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है। तभी उसके पापा ने कहा, अगर तुम सच में अपनी लाइफ की कीमत समझना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। उस पत्थर को लेकर मार्केट में जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो उसे कुछ मत कहना, बस अपनी 2 उंगली ऊपर कर देना। वो लड़का मार्केट गया और कुछ देर बाद उसे वहाँ पर बैठी एक बूढ़ी औरत दिखी। वो उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला और उसने अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। वो बूढ़ी औरत बोली, 200 रुपये, ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लेती हूँ। वो बच्चा एकदम से चौंक गया कि एक पत्थर की कीमत 200 रुपये, जो कि पत्थर कहीं भी मिल जाता है, बट वो 200 रुपये के लिए एग्री हो जाता है। वो लड़का तुरंत अपने पापा के पास गया और बोला, मुझे मार्केट में पापा एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार हो गई थी। पापा ने कहा, इस बार तुम इस पत्थर को म्यूज़ियम में लेकर जाना और अगर कोई इसका प्राइस पूछे तो उससे कुछ मत कहना, पहले की तरह अपनी 2 उंगली ऊपर कर देना। वो लड़का म्यूजियम में गया और वहाँ पर एक आदमी की नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जिसमें उसके हाथ पर पत्थर रखा था। तभी उसने उस पत्थर का प्राइस पूछा। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने फिर से अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर दी। तभी वो आदमी बोला, 20,000 रुपये में दूंगा, ठीक है, मैं इस पत्थर के तुम्हें 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, तुम इस पत्थर को मुझे दे दो। वो लड़का फिर से चौंक गया और जाकर अपने पापा से कहा कि पापा, म्यूजियम में मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हो गया। तभी उसके पापा ने कहा कि अब मैं तुम्हें एक आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ और तुम्हें एक कीमती पत्थरों की दुकान पर जाना है और अगर वहाँ पर भी कोई प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, पहले की तरह अपनी 2 उंगलियां ऊपर कर देना। वो लड़का जल्दी से कीमती पत्थरों की दुकान पर गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के पीछे खड़ा था, जैसे उस बूढ़े इंसान की नज़र उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से चौंक गया। वो काउंटर से बाहर निकला और तुरंत उस बच्चे के हाथ से उस पत्थर को छीन लिया और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। कहाँ से मिला ये पत्थर, क्या प्राइस है इसका, कितना लोगे इस पत्थर के लिए। वो बच्चा फिर भी चुप रहा और अपने पहले की तरह अपनी दोनों उंगलियां ऊपर कर दी। तभी वो बूढ़ा आदमी बोला, कितने, 2 लाख रुपए, ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, बट किसी भी हालत में मुझे ये पत्थर तो मुझे दे दो। उस लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो जल्दी से अपने पापा के पास पहुंचा और बोला, पापा, एक बूढ़ा आदमी जिसके लिए 2 लाख देने के लिए वो तैयार है। तभी उसके पापा ने उसको कहा कि क्या आप तुम समझे अपनी लाइफ की वैल्यू, आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहाँ रखते हो। जी हाँ, आपकी लाइफ की वैल्यू इसी बात पर डिपेंड करती है कि आप अपनी लाइफ को, अपने आप को कहाँ रखते हो। एंड ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 200 का पत्थर बनना है या 2 लाख का पत्थर बनना है। ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो। यू नो, लाइफ में कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ एक वस्तु के रूप में यूज़ करेंगे और उनके लिए आप कुछ भी नहीं हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। एंड आई होप मेरी ये शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी आप लोगों को पसंद आए। सो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।